आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी दुनिया में जहां सच और मिथ्या का भेद मिट जाता है, जहां हवेली की टूटी दीवारों के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधकार जो सदियों से लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। यह कहानी है रिजवान की, एक ऐसा युवक जिसने अपने अतीत की खोज में कदम रखा, पर उसकी खोज ने उसे एक ऐसी दुनिया में खींच लिया जहां जिनका वजूद वास्तविक था। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी यात्रा की शुरुआत, जिन हवेली का अंतिम रहस्य। रिजवान एक ऐसा युवक था जिसकी जिंदगी में हमेशा से कुछ अधूरापन सा महसूस होता था। शहर की भीड़भाड़ से दूर उसने हमेशा अपने दादा की विरासत में मिली एक पुरानी हवेली के बारे में सुना था। एक हवेली जिसे लेकर गांव में कई किस्से और अंधविश्वास प्रचलित थे। बचपन से ही उसे उन कहानियों में एक अनजाना आकर्षण महसूस हुआ था। दिन ढलते ढलते जब सुनहरी धूप भी फीकी पड़ने लगी, रिजवान अपनी पुरानी कार में बैठा और उस हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे अपने दादा की तस्वीर, कुछ पुराने दस्तावेज और कहानियों की गूंज सुनाई देती रही। यह हवेली, उसने मन ही मन सोचा, क्या इसमें सचमुच वही भूत प्रेत की कहानियां छुपी हैं या बस एक अधूरा इतिहास है? जब अंत में उसने हवेली के पास पहुंचा तो सामने एक विशाल पुरानी इमारत नजर आई। दीवारें जंग लगी हुई थीं, खिड़कियां टूट चुकी थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक व्याप्त थी। रिजवान ने अपनी सांसें गहरी करते हुए कार से उतरना शुरू किया। हवेली का मुख्य दरवाजा जैसे खुद ब खुद चरमराया और धीरे धीरे खुलने लगा। रिजवान ने हिचकते हुए कदम अंदर बढ़ाए। अंदर का हालत देख उसे अपने दादा के पुराने दिनों की याद आ गई। एक समय था जब यह हवेली खुशियों से गूंजती थी। अब यहां पर सिर्फ धूल, टूटे फर्नीचर और अनकहे राज बचे थे। यहां हर दीवार एक कहानी बयां करती है, उसने धीरे से कहा। पर क्या कहानियां इतनी डरावनी हो सकती हैं कि मन में अंधकार भर दें? उसने धीरे धीरे एक एक कमरे में कदम रखा। हर कमरे की सच्चाई कुछ अलग थी। कुछ जगहें तो इतनी वीरान थीं कि मानो समय भी यहां ठहर गया हो। परंतु सबसे आकर्षक और एक साथ डरावना था हवेली का विशाल शीशा जो मुख्य हॉल में लगाया गया था। शीशे के सामने खड़े होते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा ही शीशे में झलक रही हो। क्या यह बस मेरा भ्रम है? रिजवान ने अपने आप से कहा। या फिर यहां कुछ ऐसा है जो मुझे देखने के लिए तरस रहा है? रिजवान ने तय किया कि वह हवेली में ही रात बिताएगा। रात का अंधेरा घना था और हवेली के हर कोने में एक अनजाना सन्नाटा व्याप्त था। उसने एक कमरे का चुनाव किया जहां एक बूढ़ी सी चादर और कुछ पुराने फर्नीचर रखे थे। बिस्तर पर लेटते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे गहराई से देख रहा हो। यह केवल मेरी कल्पना है, उसने खुद को समझाते हुए कहा, मगर फिर भी दिल में अजीब सी बेचैनी है। आधी रात के करीब जब हवेली पूरी तरह अंधकार में डूबी हुई थी, अचानक एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। रिजवान ने आंखें खोलकर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। उस पल उसे लगा जैसे हवेली की दीवारें खुद उसे कुछ कहना चाह रही हों। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कीं, पर तभी उसे लगा कि उसके बिस्तर के पास कोई धीरे धीरे कदमों की आवाज आ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह सच में हो रहा है? उसने खुद से कहा, या फिर मेरे दिमाग की सतह पर कुछ उलझन है। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक अजीब सा धुआं जैसा रूप उमड़ने लगा। वह पहले तो समझा कि यह हवा का खेल है, पर जब उस धुएं के आकार ने एक रूप ले लिया, एक अस्पष्ट भयभीत चेहरा, तो उसका डर वास्तविक हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? उस रात रिजवान को नींद एक पल के लिए भी नहीं आई। उसने सोचा कि यह केवल हवेली की पुरानी कहानियों का असर हो सकता है, परंतु उस अजीब साए की मौजूदगी ने उसकी हर सांस में भय भर दिया। सवेरे की पहली किरण जब हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से झांकने लगी, तो रिजवान की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने महसूस किया कि उसकी रात भर बेचैनी में कुछ अजीब घटित हुआ था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मैंने सच में कुछ देखा, या फिर वह सब मेरे भ्रम का नतीजा था? उसने फैसला किया कि वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सलीम से मिलेगा। बाबा सलीम ने हमेशा हवेली के अतीत के बारे में अनसुनी कहानियां सुनाई थीं। उनका कहना था
कि हवेली में एक जिन ने कब्जा कर रखा है, एक जिन जिसका नाम मीर शाह था। रिजवान गांव पहुंचा और बाबा सलीम के आंगन में बैठते हुए उनसे मिलने लगा। बाबा ने धीरे धीरे अपनी झुर्रियों भरी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं है, इसमें एक आत्मा बसी हुई है, एक ऐसा जिन जिसने मीर शाह के नाम से अपनी पहचान बनाई थी। रिजवान ने उत्सुकता और भय दोनों के साथ पूछा, बाबा, यह जिन क्या है? कैसे एक इंसान खुद को जिन में बदल सकता है? बाबा सलीम ने एक लंबी सांस ली और बोला, मीर शाह था एक धनवान, पर उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। उसने अपने दिल की गहराइयों से सौदेबाजी की, अपनी आत्मा को बेच दिया। तब से वह हवेली में भटकता है और जो भी यहां आता है उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है। उस जिन का असर ऐसा होता है कि जिस भी का मन में उस हवेली की सच्चाई के बारे में सोचता है, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाता है। अगर तुम उस हवेली के रहस्य को समझना चाहते हो, तो तुम्हें खुद उसके अंदर जाना पड़ेगा, चाहे उसका मूल्य तुम्हारी आत्मा ही क्यों ना हो। रिजवान ने बाबा की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं डरता नहीं, मुझे सच्चाई जाननी है, चाहे कीमत कितनी भी क्यों ना हो। बाबा सलीम ने उसकी ठानी हुई आंखी में देखते हुए सिर हिलाया। फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि हवेली में जो तुम्हें इंतजार कर रहा है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है, जो यहां फंसी हुई हैं। रात का अंधेरा फिर छा गया था। रिजवान ने तय किया कि वह अब अकेले ही हवेली में वापस जाएगा। इस बार उसका इरादा था, वह हवेली के हर कोने का पता लगाएगा और उस जिन के अतीत की तह तक जाएगा। हवेली में प्रवेश करते ही उसे फिर से वही ठंडक और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वह एक एक कमरे में गया, जहां उसे पुराने दस्तावेज, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर उकेरे हुए निशान मिले। एक कमरे की अलमारी में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की पन्नों पर धूल जमा थी, पर शब्द अभी भी पढ़ने योग्य थे। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। मैं, मीर शाह, इस हवेली का मालिक, आज मेरी आत्मा के अंधकार में डूबने की कगार पर हूं। लालच ने मुझे बांध लिया है और अब मैं उस जिन का हिस्सा बन चुका हूं। जो भी यहां आएगा वह भी मेरे साथ जुड़ जाएगा, जब तक कि मैं अपनी शांति न पा सकूं। रिजवान की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों चमकने लगे। उसने सोचा कि मीर शाह ने क्या सच में अपनी आत्मा को बेचकर इस जिन का रूप धारण किया, और क्या वह जिन अभी भी हवेली में मौजूद है, अपने पुराने अतीत की छाप लेकर। उसने डायरी के पन्नों में छुपे हुए कई संकेत पाए, गहरे लाल रंग के दाग, अजीब सी आकृतियां और कुछ शब्द जो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी अन्य दुनिया से आए हों। यहां कुछ तो है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जो मेरे समझ से परे है। उस रात उसने डायरी के माध्यम से मीर शाह के अतीत का पता लगाने की ठानी। हर शब्द, हर निशान उसे उस जिन के करीब ले जाता जा रहा था और उसका डर हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। अगली रात हवेली की अंधेरी गलियों में कदम रखते हुए रिजवान का मन बेचैनी से भर गया था। उसने ठान लिया था कि वह उस जिन से सीधे मुकाबला करेगा, भले ही उसका परिणाम जानलेवा हो। जब घड़ी ने लगभग 2 बजे का समय दिखाया, तो हवेली में अचानक एक अजीब सी हलचल मच गई। दीवारें जैसे फुसफुसा रही थीं और कमरे घरों में गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। रिजवान एक कमरे में पहुंचा, जहां उसे शीशे के सामने एक धुंधला साया दिखा। वह साया पहले तो बिल्कुल अस्पष्ट था, पर धीरे धीरे उसकी आकृति स्पष्ट होने लगी। एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा हुआ चेहरा, जिसकी आंखों में लाल चमक थी। रिजवान! उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। उसकी सांसें तेज थीं, पर उसका मन अब डर से भरने के बजाय उस रहस्य को जानने की जिज्ञासा से झूम रहा था। वह शीशे के सामने गया, जहां उसे अपने अक्स की झलक दिखाई दे रही थी, परंतु उस अक्स में कुछ तो अजीब था। उसके अक्स के साथ साथ एक और चेहरा झलक रहा था, मीर शाह का चेहरा, जो अब एक जिन में तब्दील हो चुका था। तुम किसके हो? रिजवान ने कांपते हुए पूछा। क्या यह मेरा अक्स है या फिर कुछ और? उसके जवाब में शीशे में से एक धीमी हंसी निकली, जैसे कोई दूर से उसे चिढ़ा रहा हो। उस हंसी में न कोई खुशी थी, न ही करुणा, बस एक अंधेरे का गूंज था, जो उसके पूरे अस्तित्व में समा गया।
तुम अब मेरे हो रिजवान, साय ने कहा। तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। मेरी आत्मा की भूख अब तुम्हें अपना बनाएगी। रिजवान के पैर जम गए। उसे समझ में आ गया कि वह उस जिन की दुनिया में कदम रख चुका है, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज का मूल्य उसके डर और उसकी आत्मा में छिपा हुआ है। मैं नहीं मान सकता कि मैंने ऐसा कदम उठा लिया है, उसने आह भरते हुए कहा। पर अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं। उस रात हवेली में उस जिन की पहली दस्तक ने रिजवान को इतना बदल दिया कि उसकी आत्मा में एक अजीब सी खलबली भर गई। वह जानता था कि अब उसका सफर शुरू हो चुका है, एक सफर जहां हर कदम पर मौत के करीब जाने का खतरा था। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। रिजवान, जिस रात वह जिनसे सामना कर चुका था, अब भी उसी भय में डूबा हुआ था। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को समझेगा, चाहे कीमत कितनी भी क्यों न हो। उसने हवेली के हर कोने की खोज शुरू कर दी। दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र, फर्श पर पड़े टूटे फर्श के टुकड़े और एक एक निशान, हर एक चीज उसकी आंखों के सामने खुल रही थी। उसने महसूस किया कि हवेली में बस भूत ही नहीं, बल्कि कई आत्माएं बसी हुई थीं, जो अपनी अनसुनी दास्ताओं कहने को तरस रही थीं। यहां हर दीवार पर कोई कहानी छुपी है, उसने खुद से कहा, और हर कहानी में एक दर्द और सच्चाई है। उसने देखा कि एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिसके दरवाजे पर किसी ने कई बार हाथ तोड़ दिए थे। अलमारी खोलते ही एक मटकता हुआ ताजा पतासा पेपर निकला। उस पेपर पर लिखा था, जो भी मेरी कहानी जान ले, वह मेरी आत्मा का हिस्सा हो जाएगा। उस रात रिजवान ने उस पेपर के माध्यम से मीर शाह के अतीत को समझने का प्रयास किया। डायरी, पुरानी तस्वीरें और पेपर के उस अंश ने उसे यह बताया कि मीर शाह कभी भी एक साधारण इंसान नहीं था। उसने अपने भीतर एक अंधेरा संजोया था, एक ऐसा अंधेरा जो अब एक जिन में बदल चुका था। क्या मीर शाह ने सच में अपनी आत्मा को बेच दिया? उसने सोचते हुए कहा। या फिर उसकी आत्मा को कोई और शक्ति ने जकड़ लिया है? उसके मन में सवालों की भरमार थी, परंतु जवाब पाने की उसकी जिद उसे आगे बढ़ाती रही। हवेली के हर कोने में, हर आवाज में उसे लगता था कि उसकी आत्मा उसके साथ बात कर रही है, उसे चेतावनी दे रही है कि अब समय निकल चुका है। रिजवान ने अब तय कर लिया था कि वह हवेली की सबसे गहरी तह में जाएगा, तहखाने की ओर, जहां वर्षों से कोई कदम नहीं रखा था। वह जानता था कि तहखाने में वह राज छुपा है, जिसने मीर शाह को इस अंधकार में बदल दिया। धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। तहखाना ठंडा, अंधेरा और बिल्कुल वीरान था। दीवारों पर पुराने निशान और फर्श पर फैली धूल ने उसे ऐसा महसूस कराया कि यहां हर सांस में एक पुरानी आत्मा की खलहली है। रिजवान ने एक कोने में एक पुरानी तिजोरी देखी। तिजोरी पर जंग लगी हुई थी, पर अंदर कुछ चमकते हुए निशान दिख रहे थे। उसने धीरे धीरे तिजोरी खोली और अंदर उसे कुछ दस्तावेज, एक टूटी हुई फोटो और एक पुराना पेंडेंट मिला। पेंडेंट पर उकेरा था, मीर शाह की आत्मा। उसने उस पेंडेंट को संभालते हुए फुसफुसाया, यह वो निशानी है जिसने मुझे यहां तक लाया है। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी आत्मा भी इस जिन के साथ जुड़ने वाली है? उस पल तहखाने की दीवारों से एक धीमी सी हवा चली, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुम्हारा समय आ गया है। रिजवान ने तुरंत महसूस किया कि यह आवाज सिर्फ हवेली की दीवारों का नहीं, बल्कि उस जिन की चेतावनी थी। उसकी आंखों में भय की चमक आ गई, लेकिन साथ ही उसके मन में सवाल भी उठने लगे। क्या मैं इस अंधेरे से लड़ पाऊंगा, या फिर मेरी आत्मा भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगी? उस रात हवेली में एक बार फिर अजीब घटनाओं की लहर दौड़ पड़ी। रिजवान ने ठान लिया था कि वह उस जिन से अपना सामना करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने डायरी, पेंडेंट और तिजोरी से मिले दस्तावेजों को अपने साथ रखा। ये सब उसके पास एक हथियार की तरह थे, जिनसे वह इस लड़ाई में अपनी आत्मा बचाने की कोशिश करेगा। जैसे ही घड़ी ने मध्यरात्रि का समय बताया, हवेली के अंदर एक गहरा अंधेरा छा गया। हर कोने से डरावनी आवाजें आनी शुरू हुईं। उसने महसूस किया कि हवेली की आत्माएं, जिनके बारे में वह सब सुन चुका था, अब उसके चारों ओर इकट्ठी हो रही थी। मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, रिजवान ने जोर से कहा। मैं इस अंधेरे का सामना करूंगा,
चाहे कीमत मेरी आत्मा ही क्यों ना हो। वह मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां वह विशाल शीशा लगा हुआ था। शीशे के सामने खड़े होते ही उसे फिर से वह भयावह चेहरा दिखा, मीर शाह का, जो अब एक जिन में तब्दील हो चुका था। तुम्हें मेरी आत्मा का हिस्सा बनना है, उस जिन ने घबराहट भरी आवाज में कहा। तुम्हारे भीतर की भूख अब मेरी हो जाएगी। रिजवान ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं अपनी आत्मा नहीं खोने दूंगा। मैं अपनी जिंदगी, अपनी यादें सब बचाकर रखूंगा। हवा में तेज झोंके चलने लगे, दीवारें कांपने लगीं और हवेली के कोनों से अजीब सी आहटें आने लगीं। रिजवान ने अपने हाथों में पेंडेंट को कसकर थाम लिया, मानो वह उसकी शक्ति हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, साहस की चमक। मीर शाह, उसने डांटते हुए कहा, तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया, पर मैं अपनी आत्मा को कभी नहीं छोड़ूंगा। वह जिन और रिजवान के बीच एक भयानक भिड़ंत शुरू हो गई। हवा में एक अजीब सा बिजली का चमकना हुआ, दीवारें दरकने लगीं और हवेली के भीतर अंधेरा और उजाला एक साथ झिलमिलाने लगा। रिजवान के मन में वह पुरानी डायरी, बाबा सलीम की चेतावनी और अपने अतीत की यादें उमड़ने लगीं। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में एक शक्ति है, वह शक्ति जो उसे इस अंधेरे से लड़ने की ताकत देती है। मैं तुमसे नहीं डरता, उसने जोर से चिल्लाया। मैं अपनी आत्मा की लड़ाई लड़ूंगा और तुम मेरी जिंदगी में फिर कभी अंधेरा नहीं भर सकते। उस क्षण हवेली में एक तेज झोंका आया, मानो खुद अतीत और वर्तमान का संगम हो गया हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र झड़ने लगे और हवेली के कोनों में छुपी आत्माओं की फुसफुसाहट गूंज उठी। रिजवान ने देखा कि शीशे के अंदर मीर शाह का चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में अब केवल अंधेरा था और उसके होंठों पर एक अदृश्य मुस्कान। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, परंतु उस जिन ने उसकी पकड़ मजबूत कर ली। अब तुम मेरी हो, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है, जिन ने कह दिया। लेकिन उस पल रिजवान के भीतर एक शक्ति ने जन्म लिया, वह शक्ति जिसने उसकी आत्मा को बंधन से मुक्त करने का संकल्प दिया था। उसने डायरी के पन्नों को जोर से फाड़ते हुए कहा, मैं अपनी आत्मा के मालिक हूं। उस भयंकर शोर के साथ हवेली के अंदर की सारी ताकतें एक साथ एकजुट हो गईं। दीवारें हिलने लगीं, फर्श दरकने लगे और हर आत्मा की फुसफुसाहट एक संग गूंज उठी। रिजवान के हाथ में थामा हुआ पेंडेंट जोर से चमक उठा और एक तेज रोशनी ने हवेली के अंधेरे को चीर दिया। जब रोशनी फैल गई तो हवेली में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिजवान ने अपनी आंखें खोलीं। अब वह शीशे के सामने अकेला खड़ा था। मीर शाह का चेहरा, जो अभी कुछ ही पल पहले उसी जिन के रूप में उसे घूर रहा था, अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। यह क्या हो रहा है? रिजवान ने अपनी आवाज में झिझक के साथ पूछा। उसने महसूस किया कि हवेली के भीतर छिपी सारी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। मीर शाह की आत्मा, जिसने सदियों से हवेली में अंधकार फैला रखा था, अब शांति पाने लगी थी। उसकी आखिरी पुकार अब बस एक फुसफुसाहट बनकर रह गई थी, मुझे माफ कर दो। रिजवान ने धीरे से पेंडेंट को अपनी जेब में डाल लिया। उसके चेहरे पर अब डर के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी। उसने महसूस किया कि वह न केवल अपने अतीत का सामना कर चुका है, बल्कि अपनी आत्मा को भी बचा लिया है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं मीर शाह, उसने धीमी आवाज में कहा। अब तुम्हारा अंधकार यहां का हिस्सा नहीं रहेगा। हवेली की दीवारें, जो अब टूट चुकी थीं, धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगीं, जैसे किसी पुराने दुःस्वप्न से मुक्ति मिल गई हो। हवेली में फिर से एक तरह की शांति फैल गई और उसकी पुरानी आत्माएं अब आराम से सो गई थीं। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो हर किसी के मन में यह सवाल घूम रहा हो, क्या हवेली में फिर कभी अंधेरा लौटेगा? रिजवान, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, धीरे धीरे गांव लौट आया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, न केवल डर, बल्कि साहस और उम्मीद की भी चमक। गांव वालों ने उसे देखते ही पूछा, रिजवान, तुम कैसे वापस आए? हवेली ने तो तुम्हें बदल दिया था। रिजवान मुस्कुराते हुए बोला, हां, हवेली ने मुझे बदल दिया, मेरी आत्मा को बचाया, मुझे सिखाया कि अंधकार जितना भी गहरा हो, रोशनी अंततः हमेशा जीत जाती है। बाबा सलीम,
जो पहले से ही हवेली की कहानियों से परिचित थे, ने भी उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा, तुमने उस जिन के अंधकार से निपटना सीखा है और अब तुम्हारी कहानी उन आत्माओं के लिए एक मिसाल बन गई है जो अंधेरे में खो गई थीं। रिजवान ने अपनी आंखों में ठान ली हुई दृढ़ता के साथ कहा, मैंने सीखा है कि सच्चाई से डरो मत, अंधेरे से मत छुपो। हर दर्द, हर डर के पीछे एक सीख होती है और आज मैं उस सीख को अपने जीवन में उतार चुका हूं। और इस तरह हवेली का अतीत, मीर शाह का अंधकार और जिन की दास्तां धीरे धीरे धुएं में बदल गया। हवेली में अब केवल यादें थीं, कुछ दर्द भरी, कुछ सीख देने वाली। रिजवान की कहानी गांव में फैल गई, एक कहानी जिसने लोगों को यह सिखाया कि सच्चाई चाहे कितनी भी भयावह क्यों न हो, अंततः दिल की रोशनी से हर अंधकार को मात दे देती है। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर एक अनंत शक्ति होती है, अपनी आत्मा की शक्ति। जब हम अपने अतीत के अंधेरों का सामना करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी असली जीत उसी संघर्ष में छुपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस प्रेरणा भरी दास्तां से रूबरू हो सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार फिर हम एक ऐसी कहानी लेकर आएंगे जो आपको आपके अतीत से रूबरू कराएगी और आपकी आत्मा को जागृत करेगी। धन्यवाद और याद रखिए, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी अंततः हमेशा जीत जाती है।